नमस्कार। आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो भाई सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसे शब्द के अर्थ के हिसाब से तो हम देखते हैं कि भाई सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात सब का नाम। ठीक है, सबका नाम है वो क्या है? सर्वनाम है। अब भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति, दोष से बचने के लिए ये शब्दार्थ है। ये क्या है? शब्द का अर्थ। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या भाई? सबका नाम। तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता या पुनरुक्ति, दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। क्या भाई? एक तो सुंदरता, भाषा में सुंदरता लाने के लिए, संक्षिप्तता लाने के लिए, और पुनरुक्ति यानी बार बार उसी नाम के को लिखने के दोष से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और एक हम दूसरी भाषा, ये जैसे परिभाषा है, वो प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या उपयोग होने वाले। प्रयुक्त का अर्थ है उपयोग, उपयोग या प्रयोग। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होंगे शब्द उसको हम सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इससे वाक्य सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। अब दो बार सीता शब्द प्रयोग में हो गया। सीता आज शाला में नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। तो पहला सीता और दूसरा सीता, तो दोनों जगह सीता लिख दिया। और इसके स्थान पर हम यदि यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह क्या हो गया? सर्वनाम, बीमार है। तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल हो जाता है। कोई सा भी वाक्य लो, जैसे ही राम घर जा रहे हैं। ठीक है, अब राम घर जा रहे हैं, वह घर जाकर पढ़ेंगे। तो अब ये वह कौन हो गई? राम हो गए। अब इसकी जगह हम वह नहीं लिखते और इसी जगह और लिख देते कि राम, तो दो बार राम आ जाते, पुनरुक्ति दोष हो जाता, बार बार उच्चारण उस नाम का होता। तो इसकी जगह वह लगा दिया। इसका अर्थ है कि भाई नाम में, वाक्य में थोड़ी सुंदरता, सहजता और पुनरुक्ति दोष से बच गए हैं। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के अब भेद। अब इस भेद को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर लिखाएंगे ताकि आसानी से वो याद हो जाए। अब पुरुष, पहले जब, इसका शॉर्ट ट्रिक है पुरुष जब निश्चय, पुरुष जब निश्चय व अनिश्चय से गिरता है। जब पुरुष अनिश्चय और निश्चय से गिरता है तो उसके मन में प्रश्न उठते हैं जिसका संबंध उसके निज से
होता है। पुरुष जब निश्चय से गिरता है तो उसका संबंध उसके निज से होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, तब पहला तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। तो शॉर्ट ट्रिक है, पुरुष जब निश्चय अनिश्चय से गिरता है, पुरुष जब निश्चय अनिश्चय से गिरता है तो उसके मन में प्रश्न उठते हैं और जिसका संबंध किससे होता है, उसके निज से। तो हमें ये पूरे के पूरे इसके जो भेद है वो प्राप्त हो गए। भेद कितने हैं? 6, और 6 भेद इस शॉर्ट ट्रिक को आप लिखकर याद कर सकते हो, याद रह जाएंगे। अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे अच्छा पुरुष कौन सा है? स्वयं। सबसे अच्छा कौन पुरुष होता है? स्वयं होता है। तो अब हम क्या हैं? उत्तम पुरुष। हम क्या हैं? जो सब जिन शब्दों का सर्वनाम शब्दों का अपने लिए प्रयोग करते हैं वो है उत्तम पुरुष, क्योंकि हम क्या है? उत्तम पुरुष हैं। तो उत्तम पुरुष मैं और हम हैं। और सुनने वाला जो अपने सामने वाला है, पास वाला, वो थोड़ा ठीक ठाक है, तो क्या है? वो मध्यम पुरुष है, तुम और आप। और जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वह क्या है? तीसरा पुरुष है, तो वो अन्य पुरुष। तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं क्या भाई, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्वयं क्या है? स्वयं जिसके लिए अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या है? उत्तम पुरुष। और सुनने वाला ये तो कहने वाला और ये सुनने वाला कौन है? सामने वाला। सामने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं सर्वनाम शब्द वो मध्यम पुरुष में आते हैं, और जो कहने वाला और स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुषों में आते हैं। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं तो उसको हम अन्य पुरुष में कहेंगे। तो उत्तम पुरुष के उदाहरण मैं, हम, मध्यम पुरुष के तुम, आप, और अन्य पुरुष के वह, वे। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग करने वाला, सुनने वाला, जिसके विषय में कहा जाए उसके स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में हम चर्चा करें उसके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसा कि अपने को अभी पता चला है कि 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष स्वयं या कहने वाला, उत्तम पुरुष कौन है? कहने वाला। मध्यम पुरुष कौन है? सुनने वाला।